और जानवर में बहुत ही फर्क होता है। इंसानों में सोचने समझने की ताकत होती है, क्षमता होती है। उसे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जानवरों में ये समझ नहीं होती है। इसलिए इंसान और जानवर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे ही जानवरों के अंदर रिश्ते बनाने की समझ नहीं होती है, इसलिए वो हर किसी से रिश्ता बना लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है। लेकिन इंसानों के अंदर इसकी समझ होती है, इसकी परख होती है। उसे पता होता है कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा रिश्ता गलत है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है कुछ इसी तरह की है कि एक लड़का और लड़की एक ऐसे रिश्ते को जन्म देते हैं जिसको ना तो समाज, ना ही घर परिवार और ना ही कानून स्वीकार करता है। और जब इसका पता समाज के लोगों को चलता है, कानून को लोगों को चलता है, तो वो विश्वास ही नहीं करते। वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और जब पुलिस की इस बात की खुलासे करती है तो गांव के लोगों को, समाज के लोगों को यकीन नहीं होता है कि क्या ये सच है। लेकिन जो पुलिस खुलासा करती है वही सच होता है। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, और इसी बिजनौर जिले का एक रेहड़ एक गाँव है। और यहीं की रहने वाली एक जो लड़की रहती है जिसका नाम नमिता कौर रहता है, वो 21 दिसंबर 2017 को अचानक घर से गायब हो जाती है। जब घर से गायब हो जाती है तो परिवार के लोग उसको ढूंढने लगते हैं, तलाशने लगते हैं, लेकिन उसका पता कहीं पर भी नहीं चलता है। थक हार कर परिवार के लोग जो रहते हैं पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदा की। और इसके बाद पुलिस भी छानबीन करने लगती है। लगभग 24 घंटे के बाद उस परिवार में पुलिस का कॉल आता है कि आपकी जो बेटी है नमिता कौर, उसकी लाश यहाँ पड़ी है। किस जगह का नाम बताते हैं। जब परिवार के लोग, समाज के लोग, घर के लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का जो कांड रहता है उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दरअसल वहाँ नमिता कौर की लाश पड़ी रहती है। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और गांव समाज में ये बात बहुत ही चर्चित होने लगती है कि आखिर उसका हत्या किसने की। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो कुछ अलग तरीके ही आती है। उसमें जो रिपोर्ट आता है उसमें ये बताया जाता है कि जो लड़की है किसी जहरीला पदार्थ खाई रहती है और इसके बाद उसके गला को दबाकर हत्या की गई होती है। और सबसे अलग बात तो ये होती है कि उसके पेट में 4 महीने का उस पेट से रहती है 4 महीने का बच्चा रहता है। जब इस बात को गांव समाज के लोग, परिवार के लोगों को पता चलती है तो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये घटना इस लड़की के साथ घटी कैसे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उसके पेट में बच्चा बच्चा था, आखिर वो किसका था। वो उसके साथ वैसा कौन सा इंसान था जो उसके साथ वैसा काम किया था। और सब लोग बड़ी जोर शोर से इसकी तलाश में जुट जाते हैं, इसकी छानबीन करने लगते हैं इस घटना की। पुलिस टीम उस लड़की के घर पे आते सभी से छानबीन करते हैं, सभी से कुछ बात करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी सुराग नहीं मिलता है, कुछ भी मदद नहीं मिलता जिसके सहारे वो इस केस को सॉल्व कर सकें। फिर इसी बीच एक 8 साल का लड़का रहता है। पुलिस को उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन पहले पुलिस उसकी बात को ध्यान नहीं देती है। फिर वो लड़का बताता है कि आप लोग जिसकी तलाश कर रहे हो, दरअसल वो कोई बाहर के लोग नहीं है, बाहर का आदमी नहीं है, वो घर का ही आदमी है। वो बता देता है कि जो नमिता कौर थी उसका एक उसी का घर का रहने वाला एक लड़का था जो कि बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और उसका नाम कमलजीत था। उसी से उसके संबंध थे, नाजायज़ संबंध थे। और उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक दिन वो लड़का देख लिया था, बस वही लड़का देखा था घर के सदस्य के बीच से। और वो इस बात को पुलिस के सामने बता देता है। जब पुलिस टीम इस बात को सुनती है तो उनको कुछ केस में सहायता मिल जाता है, मदद मिल जाता है। कमलजीत को हिरासत में ले लेती है। जब हिरासत में लेती है तो जो गांव समाज के लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि पुलिस ये ठीक नहीं कर रही है, घर में ही लोगों पर शक कर रही है। आखिर घर के ऐसे लोग ऐसा क्यों, कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे। लेकिन जब पुलिस उसको हिरासत में लेकर छानबीन करती है, पूछताछ करती है, पहले तो कुछ बताता नहीं है, फिर जोर शोर से पूछताछ करती है, अपने तरीके से पूछ करती है तो बता देता है। तो दोस्तों कुछ और ही बताता है। वो बताता है कि दरअसल वो एक लड़की से प्यार करता था और उसकी सारी बात आकर एक नमिता कौर थी उससे बताता था। दरअसल जो नमिता कौर और कमलजीत थे वो रिश्ते में फूआ भतीजे लगते थे। जो लड़का था भतीजा था और जो नमिता कौर थी वो बुआ थी। दोनों के रिश्ते में बुआ भतीजे का रिश्ता था।
और जो अपनी बुआ से आकर सारी बात बताता था कि बुआ मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे मेरी शादी करा दो। हर एक बात को आकर अपनी बुआ से शेयर करता था उस लड़की के बारे में। ऐसे करते करते कमलजीत को कब अपनी बुआ से ही प्यार हो जाता है और बुआ भी कमलजीत को दिल दे बैठती है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता। फिर दोनों में प्यार हो जाता है, एक साथ उठने बैठने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और एक साथ संबंध भी बनाने लगते हैं। और दोनों संबंध बनाते बनाते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जब भी उनको मौका मिलता है एक साथ संबंध बना लेते हैं, एक साथ उठते बैठते खाते पीते हर एक काम एक साथ करते हैं। लेकिन परिवार के लोगों को एक शक भी नहीं होता था, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य थे, जब चाह तब बात भी कर लेते थे। ऐसे ही करते कुछ दिन बीत जाता है और कब उनके पेट में एक बच्चा पलने लगता है उनको पता भी नहीं चलता है। फिर जब नमिता कौर को इस बात का पता चलता है तो कमलजीत से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जो कमलजीत रहता है कहता है कि ये ठीक नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो गांव समाज के लोग, परिवार के लोग नहीं अपनाएंगे, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जो लड़की रहती है वो कहता है कि इस बच्चे को गिरा दो। फिर जो नमिता कौर रहती है बुआ कहती है कि नहीं, इस बच्चे को मैं नहीं गिराऊंगी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब लड़का इस बात को नहीं मानता है तो वो नमिता कौर से कहता है, अपनी बुआ से कहता है कि चलो हम लोग एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, और क्योंकि जिंदा रहेंगे एक साथ शादी करेंगे तो परिवार के लोग हमें अपनाएंगे नहीं। फिर वो लड़की भी तैयार हो जाती है और जो लड़का रहता है जहरीला पदार्थ लेकर लड़की को लेकर अपनी बुआ के लोग किसी एक जंगल में चला जाता है, घना बगीचा में चला जाता है। वहाँ पर जाता है तो दोनों में बहस छिड़ जाती है। जो लड़का रहता है कहता है कि पहले मैं जहर खाऊंगा, इसके बाद तुम खाओगी। तो लड़की जो बुआ रहती है कहती कि नहीं, पहले मैं खाऊंगी, इसके बाद तुम खाओगे। इसके बीच में दोनों में बहस छिड़ जाती है। फिर लड़की जो रहती है जीत जाती है, दोनों टॉस करते हैं और लड़की जो रहती है जीत जाती है। दरअसल जो कमलजीत रहता है उसका ये प्लान रहता है। लड़की पहले जहर खा लेती है, जब जहर खा लेती है तो चिल्लाने लगती है, तड़फड़ाने लगती है। तो जो कमलजीत रहता है उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर उसका गला दबाकर मार डालता है और उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देता है। जब उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देता है तो पुलिस को लाश मिलती है। जो घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस को इस लाश का इसकी सूचना मिलती है। तो पुलिस को जब ये लाश मिलती है तो कमलजीत को हिरासत में लेती है। उसके बाद ये जानकारी उसके पुलिस वाले को मिलती है। जब ये कहानी बता देता है तो पुलिस टीम जो रहती है कमलजीत को हिरासत में लेकर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि जो लड़की है ना ही घर में ही सुरक्षित है, ना ही बाहर सुरक्षित है, लेकिन वो खुद समझदार है, उसे अच्छे बुरे की पहचान है, उसे अपने पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से सतर्क होना चाहिए। और स्कूल में भी या सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बात को बताई जाती है कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आपको इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान न करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए कि आपके आगे आने वाली ये सब घटनाएं से आप सावधान रहिए। और जब इस बात का सोशल मीडिया के जरिए, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग इस रिश्ते के, बुआ भतीजे के रिश्ते को, ऐसे संबंध के बारे में सुनकर अचंभित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक बुआ भतीजे का ऐसा रिश्ता भी हो सकता है। तो दोस्तों इस कहानी से, इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।